दोस्तों, यो हेल्प में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन बेस पर जो जॉब्स निकलती हैं उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, पेपर का क्या पैटर्न रहता है, पूरा का पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं बता दूं कि 10वीं और 12वीं वालों के लिए जो सबसे ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं वो दो क्षेत्रों पर ही निकलती है। पहला भारत के रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत निकलती है। सेकेंड एसएससी CHSL जो होता है एसएससी निकालता है। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत का रक्षा मंत्रालय। ठीक है, ये दो ही जगह है जहां अभी भी 10वीं 12वीं बेस पर जॉब निकलती है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं निकलती है। और हम प्रेफर करते हैं हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। ठीक है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं और उसमें फैसिलिटीज से हो चाहे बाकी चीज़ें हो बहुत अच्छी उसमें सैलरी भी रहती है। तो 10वीं 12वीं वालों के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नौकरी है वो बेस्ट होती है। ठीक है, तो उसमें आप कोई सा भी एग्जाम पेपर दें, चाहे आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन बेस पे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कोई सा भी पेपर हो, चाहे लोअर डिवीजन क्लर्क का हो, स्टोर कीपर का हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, ट्रेड्समैन का, मटेरियल असिस्टेंट का, ITI बेस पे जो निकलती है, इलेक्ट्रीशियन का, मैकेनिकल का, मैकेनिक का, ठीक है, कुक, फायरमैन और सिविलियन मोटर ड्राइवर, जितनी भी तरह तरह की पोस्ट निकलती हैं, चाहे वो 10वीं बेस पे निकले, 12वीं बेस पे निकले या मटेरियल असिस्टेंट जो कि ग्रेजुएशन बेस पर निकलती है, जितनी भी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन बेस पर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नौकरी निकलता है, उन सबका पेपर पैटर्न जो रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, उन सबका पेपर पैटर्न कैसा रहता है, इसी तरह का रहता है। 4 सेक्शन आते हैं, ठीक है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस के टॉपिक रहता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, और जनरली ये पेपर 150 मार्क्स का होता है, लेकिन कभी कभी 100 मार्क्स का भी होता है। ठीक है, जनरली कितने अपने ये 150 का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन किसी न किसी मतलब कोई एग्जाम में कभी कभी ये 100 नंबर का भी आ जाता है, कभी 150 मार्क्स का होता है, कभी 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन वही रहेंगे आपके, एप्टी, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, चारों सेक्शन रहेंगे। और अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो ज़्यादातर 150 ही रहता है हर एग्जाम में, लेकिन कभी कभी 100 नंबर का भी हो जाता है ये एग्जाम और कभी कभी 200 नंबर का भी हो जाता है। ज़्यादातर 150 ही रहता है इन सबके पेपर में। ठीक है, और पेपर के पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये रहते हैं 25-25 नंबर। अगर 100 नंबर का पेपर है तो चारों के चारों सेक्शन एप्टी, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश जो है अपने 25-25 नंबर की रहेगी। 150 मार्क्स का है तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस ये 25-25 के, बाकी इंग्लिश और अवेयरनेस 50-50 के। अगर 200 नंबर का पेपर होता है तो चारों के चारों जो है वो 50-50 नंबर के रहेंगे। 100 नंबर का होता है तो चारों सेक्शन जो है वो 25-25 नंबर के रहेंगे। और 150 मार्क्स का अगर होता है तो जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस 50-50 नंबर के होंगे। ठीक है, इसमें एक डिसाइडिंग बात करूं जिस पर कि आपका सिलेक्शन निर्भर होता है, वो होता है जनरल इंग्लिश। ठीक है, देखिए इंटेलिजेंस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जीके ये सब तो आप सभी कर लेते, लेकिन जो लोग पीछे हो जाते हैं वो जनरल इंग्लिश की वजह से हो जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश की तैयारी अच्छे से करें, इसकी प्रैक्टिस करें, बुक्स के नाम हम बता देंगे। ठीक है, उन बुक्स को आप डेली पढ़ा करें। इंग्लिश इसमें डिसाइडिंग रहता है, अगर आपकी इंग्लिश सही है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पर डिसाइडिंग है, उसको अच्छे से पढ़ा करें। ठीक है, सिलेबस की एक बार हम एक नज़र सिलेबस देख लेते हैं। दोस्तों, इसका सिलेबस और SSC ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, अब इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं जरूरी नहीं कि जो सिलेबस आपकी स्क्रीन पर सो रहा हो उसी से ही क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस, एप्टी, रीजनिंग के अंतर्गत जितने टॉपिक है उन सब से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, पेपर का लेवल 10वीं 12वीं में बहुत ही आसान रहता है, डिपेंड करता है उनके ऊपर। कई बार 10वीं 12वीं का लेवल आसान भी रहता है, कई बार टफ भी दे देते हैं, वो ग्रेजुएशन लेवल का देते हैं। बस आपको आपकी तैयारी पर जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, ठीक है, उसके अंतर्गत काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे ये टॉपिक्स हम दिखा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन रहेंगे दोनों, रीजनिंग, वर्बल, पहले तो रीजनिंग, इंटेलिजेंस, रीजनिंग के अंतर्गत क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग के क्वेश्चन, नंबर सीरीज के क्वेश्चन, ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे वेन डायग्राम के क्वेश्चन, सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल ऑपरेशन से जितने भी आपके जनरल इंटेलिजेंस, कैलकुलेशन बेस या आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग की आप बुक खरीद लें, उसमें कोई सा भी टॉपिक आ सकता है, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश डिसाइडिंग फैक्टर है, इंग्लिश में भी आपके एरर फाइंड करने को एंटोनिम और सिनोनिम आ सकते हैं। ठीक है, और भी फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, पैसेज आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है 25 नंबर का। इस तरह से इंग्लिश रहता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो रहता है वो आपका जो आपने 9वीं 10वीं में मैथ्स पढ़ी है उससे संबंधित रहते हैं। नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, और जो भी आपके एजेस के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, सीरीज कंप्लीशन, और जनरल एप्टीट्यूड के जो आपके रहते हैं ना, आयु के क्वेश्चन, घड़ी से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, कार्य और समय से संबंधित क्वेश्चन, इस तरह से जितने भी आपके जनरल एप्टीट्यूड के हैं वो इसके सेक्शन के अंतर्गत आ जाएंगे। और लास्ट जो इसमें है सेक्शन वो है आपका
जनरल अवेयरनेस करके है, ठीक है। ये आपका कहाँ गया, ये जनरल अवेयरनेस करके है। और इस जनरल अवेयरनेस में आपने जो 9वीं 10वीं में साइंस पढ़े उसके कुछ क्वेश्चन रहते हैं, साथ ही साथ आपकी जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट एप्टी रीजनिंग, जीके इंग्लिश, जो ये चारों के चारों सेक्शन है, तो इनकी पहली बात तो आपके पास एक सिंगल बुक होना चाहिए, वो हम लास्ट में बताएंगे। एक सिंगल बुक होना चाहिए एक एग्जाम के लिए, वो मैं लास्ट में बता दूंगा। प्लस इनकी सेपरेट अलग अलग बुक्स भी आपके पास होना चाहिए। एक सेपरेट बुक, एक कंबाइंड बुक, उससे ये होगा कि आपको पैटर्न का पूरा पता रहेगा। और सेपरेट बुक में ये रहेगा आपके सारे के सारे टॉपिक आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे चारों सेक्शन की। तो क्वेश्चन कहीं से भी आए आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो वो हम लास्ट में बता देंगे कौन सी किताबें जो है आपको प्रेफर करना है। एप्टी रीजनिंग, जीके इंग्लिश, हमने सिलेबस की बात कर ली, ये मैंने बता दिया कितने मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। पोस्ट बता दिया कौन कौन सी डिफरेंट पोस्ट के लिए ये आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम कैसे आता है, 150 मार्क्स का रहता है, ठीक है। और 100 नंबर का भी हो सकता है, 150 का भी, 200 का भी, वो डिपेंड करता है कि कभी 25-25 के सेक्शन या 50-50 के, इस तरह से, ठीक है। तो ये पूरा सेक्शन की हमने बात कर ली है। और जो संबंधित किताबें हैं, ठीक है, कौन सी किताब आपको पढ़ना चाहिए, तो हमारा ब्लॉग है, ठीक है। ब्लॉग को ध्यान से देख ले, स्क्रीन पर जो शो हो रहा है yohelp24.blogspot.in, ठीक है। yohelp24.blogspot.in पर आप जाएंगे तो आपको ब्लॉग हमारा, उसमें बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ आपको कौन सी किताबों से पढ़ना है, उन सब किताबों की लिंक जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगी हमारे ब्लॉग yohelp24blogspot.in पर। तो वहाँ पर जाकर के आप किताबों को देख लें और उनको खरीद लें, ठीक है। तो इस तरह से वो है आपकी तैयारी चालू हो जाएगी। और दोस्तों 10वीं 12वीं वाले लोगों के लिए इससे बेटर जॉब कुछ भी नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, जो मैंने पहले भी बताया था अगर आपने हमारे पहले वीडियोस देखे हों, ठीक है। तो इनकी तैयारी चालू कर दे विथिन 6 से 8 महीनों में। और सबसे अच्छी बात है इसमें एडमिट कार्ड 2 से 3 मंथ बाद आता है, तो 2-3 महीने का आपके पास पर्याप्त समय रहता है आपको नौकरी मिलने का। तो ये मैंने पूरा का पूरा डिटेल बता दिया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि सभी यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ठीक है। और आपकी स्क्रीन पर 2 वीडियो शो हो रहे होंगे, एक यहाँ पर शो हो रहा होगा और दूसरा यहाँ पर, ठीक है। ये वीडियो और ये वीडियो, ये दोनों वीडियोस जरूर देख लें, काफी यूजफुल वीडियोस है, आपको मजा आएगा, ठीक है। काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो ये वाला वीडियो और ये वाला वीडियो दोनों को जरूर देख लें। और हमारे चैनल यो हेल्प चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों। और बुक्स कहाँ पर मिलेंगे मैंने बता दिया, कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। yohelp24blogspot.in पर आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पर इसकी जो है लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन पर जाए, लिंक पर आप क्लिक करें तो वहाँ पर आप हमारे ब्लॉग पर चले जाएंगे। ब्लॉग पर जाने के बाद आपको कौन सी किताबों से पढ़ना है वो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।